My dear students, today I am going to teach you the chapter for class 12th in physical education, intramural tournament. You well know it that there is the two types of the tournament. The first is known as the intramural and second is known as the extramural. Firstly, we are going to discuss about the intramural tournament. You see here, the word intramural is combination of two Latin words. जो इंट्राम्यूरल शब्द है यह दो लैटिन शब्दों का कॉम्बिनेशन है. द फर्स्ट इज इंट्रा एंड सेकेंड म्यूरल, वेयर इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड म्यूरल मीन्स विद इन द वॉल्स. इंट्रा मीन्स ऐसे टूर्नामेंट जो विद इन द वॉल्स चहारदीवारी के अंदर खेले जाते हैं. ऐसे टूर्नामेंट जो किसी चहारदीवारी के अंदर खेले जाते हैं उनको हम इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहते हैं. Thus, intramural means the competition within the walls of the institutions. इंट्राम्यूरल शब्द का अर्थ जो संस्था की दीवारों के अंदर जो मैच खेले जाते हैं, जो टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, उनको हम इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहते हैं. In these activities, the students of the institution are divided into various groups known as houses. इसमें संस्था के जो विद्यार्थी होते हैं इस क्रियाकलाप को तय करने के लिए संस्था उनको विभिन्न प्रकार के समूहों में डिवाइड कर देती है, जिसे हम हाउस के नाम से जानते हैं. They compete for various activities of intramural in their houses within the campus. और संस्था विभिन्न प्रकार के हाउसों के माध्यम से संस्था के अंदर ही चहारदीवारी के अंदर ही विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न कराती है. The motive of intramural activities is to bring mass participation. जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज का उद्देश्य है वह विभिन्न प्रकार के समूहों में प्रतियोगियों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है. डेवलपिंग द इंटरेस्ट टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटीज, और फिजिकल एक्टिविटीज के क्षेत्र में खिलाड़ियों के अंदर एक प्रकार का रुचि पैदा करने का प्रयास संस्था करती है. They compete for various activities of intramural in their houses within the campus. The motive of intramural activities is to bring mass participation. ग्रुप के साथ, समूहों के साथ प्रतिभाग करने की क्षमता खिलाड़ियों में विकसित हो जाती है. Developing the interest towards physical activities and developing the caliber of organizing programs of intramural by students. और विद्यार्थियों के द्वारा इंट्राम्यूरल प्रोग्राम्स संस्था के चहारदीवारी के अंदर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल. इंट्राम्यूरल के उद्देश्य क्या है? इंट्राम्यूरल जो टूर्नामेंट होते हैं, जैसे यह समझना यहाँ पे आवश्यक है, यह समझना यहाँ आवश्यक है कि जब कोई भी टूर्नामेंट्स, किसी भी टूर्नामेंट्स में जब वो संस्था के स्तर पर होता है, संस्था में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पढ़ने वाले विद्यार्थी जब उस संस्था के अंदर प्रतिभाग करते हैं किसी खेल में, तो उसको हम इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स कहते हैं. जब जिले के अंदर या फिर स्टेट के अंदर टीमें प्रतिभाग करती हैं तो उनको हम जिले के अंदर के इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स कहेंगे. अगर वो स्टेट के अंदर की टीमें, एक ही स्टेट के अंदर की टीमें आपस में प्रतिभाग करती हैं तो उसको हम
स्टेट लेवल का इंट्राम्यूरल मैच कहेंगे। जब विभिन्न प्रकार के स्टेट की टीमें जब नेशनल स्तर पर खेलती हैं तो वह नेशनल स्तर पर इंट्राम्यूरल हो जाएगी। इंट्राम्यूरल का मतलब किसी एक सीमित क्षेत्र में उसी क्षेत्र के अंदर की टीमें किसी भी गेम में जब प्रतिभाग करती हैं तो उसको हम इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंट्राम्यूरल मास पार्टिसिपेशन, ये उद्देश्य क्या है इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स का। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल इज टू ब्रिंग मास पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज। पहला उद्देश्य है कि हम एक समूह में हम विभिन्न प्रकार के खेलों में प्रतिभाग करते हैं, और जो होता यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो अकेले खेल खेलना चाहते हैं वो भीड़ में जाने से उनके अंदर भीड़ में एक ग्रुप में खेलने में एक उनके अंदर एक हेजिटेशन होता है, एक संकोच होता है। ये संकोच खत्म हो जाता है जब इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज संस्थाओं में कराई जाती है। टू आइडेंटिफाई टैलेंट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल इज टू आइडेंटिफाई द न्यू टैलेंटेड स्टूडेंट्स फॉर हायर एक्टिविटीज। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं की पहचान हो जाती है। किस क्षेत्र में हमारी संस्था में पढ़ने वाला विद्यार्थी किस क्षेत्र में उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, उसके अंदर कौन सी एबिलिटी है, कौन सी टैलेंसी है, उस टैलेंसी को खोज करके टीचर या शिक्षक जो है वो निकाल लेता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल इज टू आइडेंटिफाई द न्यू टैलेंटेड, नए विद्यार्थी, नई क्षमता वाले जो ऊर्जावान विद्यार्थी हैं उनको उच्च स्तरीय उनके क्रियाकलापों के द्वारा उनकी पहचान कर ली जाती है। थर्ड पॉइंट, टू क्रिएट इंटरेस्ट, इंट्राम्यूरल डेवलप्स एंड क्रिएट्स द इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। जो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स हैं, गेम्स हैं जो संस्थाओं में आयोजित किए जाते हैं, उनके अंदर उस खेल के प्रति एक प्रकार की रुचि पैदा होती है। टू डेवलप सोशल वैल्यू, खिलाड़ियों में जो विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थियों में एक सामाजिक, उनको सामाजिक महत्व का एहसास होता है। इट प्रोवाइड्स हेल्दी एटमॉस्फेयर टू कम्पीट द डेवलप सोशल वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, कोऑपरेशन। इसमें खिलाड़ियों में एक स्वस्थ वातावरण विद्यालयों में उनको प्रदान किया जाता है, जिससे वो उनके अंदर सामाजिक महत्व का विकास हो जाता है, जैसे कि अनुशासन में रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार की सोच खिलाड़ियों के अंदर डेवलप कर दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। इंट्राम्यूरल हेल्प्स टू डेवलप द लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। जो इंट्राम्यूरल मैचेज होते हैं वो विद्यार्थियों के अंदर किसी भी चीज को और किसी भी टूर्नामेंट को या किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए कि एक उनके अंदर क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, एक नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर पैदा हो जाती है। रिक्रिएशन, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज हेल्प टू रिक्रिएट्स एंड रिफ्रेशेस देम। उनके अंदर, खिलाड़ियों के अंदर जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज है वो उनको रिक्रिएट्स एंड रिफ्रेशेस देम, उनको बार बार उनको रिफ्रेश करती है, उनके अंदर एक प्रकार का सुधार करती है, उनको बार बार एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति प्रदान करती है। फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, इट हेल्प्स टू डेवलप द टॉप सोशल क्वालिटी फॉर स्पोर्ट्समैनशिप। ये जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज है जो किसी भी संस्था की चारदीवारी के माध्यम से शुरू होता है, इट हेल्प्स टू डेवलप द टॉप सोशल क्वालिटी, वो खिलाड़ियों के अंदर एक उच्च स्तरीय सामाजिक गुणों का विकास करती है, जैसे कि स्पोर्ट्समैनशिप खिलाड़ियों के अंदर खेल भावना का विकास करती है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ द इंट्राम्यूरल, क्या सिद्धांत हैं इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के, सिद्धांत क्या है, इसको हम इस हेड के अंतर्गत देखेंगे। ये इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स के बारे में ये बॉक्स में जो चीजें दी गई हैं इनको आप यू विल minutely learn it. Significance of intramural tournaments,
what the importance of the intramural tournaments, important for physical, mental, emotional and social development of the students. These points are the very important to you. You will learn it. Now, principles of the intramural. क्या इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के सिद्धांत क्या है? नीड एंड कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. इसका सिद्धांत, पहला सिद्धांत है कि संस्था की जो स्थिति होती है, जो कंडीशन होती है और उसकी जो आवश्यकता होती है, उसको पहला है कि संस्था की आवश्यकता और उसकी स्थिति का सिद्धांत. द प्लानिंग ऑफ इंट्राम्यूरल स्टार्ट्स फ्रॉम द नीड्स. इंट्राम्यूरल जो है वह आवश्यकताओं से उसकी प्लानिंग प्रारंभ की जाती है. कंडीशंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन. जो संस्था का इंटरेस्ट होता है, संस्था निर्धारित करती है कि हमारी जो कंडीशन है, हमारे पास जो प्लेग्राउंड है, हमारे पास जो फंडिंग है, हम किस प्रकार के गेम को अपने विद्यालय में, अपनी संस्था में हम आयोजित कर सकते हैं. Thus, they should be considered like strength of students. और वो निर्भर करता है, विचार करता है कि हमारे वहाँ जो छात्रों की संख्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का जो एज ग्रुप है, उनकी जो उम्र है, जेंडर ऑफ ग्रुप, हमारे पास जो ग्रुप हैं वो किस प्रकार के हैं, जेंडर उनका है, वो उस जेंडर की जानकारी. स्टाफ अवेलेबल, हमारे पास जो स्टाफ हैं, कितने लोग हैं काम करने वाले जो इस टूर्नामेंट के आयोजन में हमारी मदद कर सकते हैं. टाइम एंड ड्यूरेशन फॉर द इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज. और हमारे पास समय क्या है, अवधि क्या है जिसके अंदर हमको ये इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज करानी है. इस सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए हमको ये पहला सिद्धांत है, इस पर इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं और आयोजित किए जाते हैं.